अस्सलाम वालेकुम। आप सबको पता है कि इमरान खान साहब ने इतवार वाले दिन के लिए कॉल दी थी कि तमाम पाकिस्तानी जो हैं वो बाहर निकलें और पुरअमन अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, क्योंकि जिस निज़ाम को हम पर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है और इलेक्शन के लिए धांधली का प्रोग्राम बनाया गया है और एक मकबूल तरीन जमात को साइड लाइन किया जा रहा है, उसके खिलाफ जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ नाजायज मुकदमात, चादर और चार दीवारी के तकद्दुस की पामाली, इंसानी हकूक की पामाली, और ये सब इमरान खान साहब ने कॉल दी थी कि सब लोग बाहर निकलें और अपना अपना, बेशक अपने इलाके में, ज़रूरी नहीं कि एक दूर जाकर या किसी बड़े शहर में आप जाकर एहतजाज करें या रैलियाँ निकालें, अपने अपने इलाके में जो आपके पॉइंट्स हैं वहाँ सब जो पीटीए कैंडिडेट हैं वो अपने कारकुनान को जमा करें और एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। हमें ये शक था और शक गलत साबित हुआ कि शायद पाकिस्तानी बाहर ना निकले। जिस तरह की खौफ की फिजा बनाई गई है, पकड़ धकड़ और लाठी चार्ज वगैरह, ये सब नाजायज मुकदमा, जेलों में डाल देना लोगों को, देखा गया कि बच्चों और बुजुर्गों को, खवातीन को जेलों में आप सबको मालूम है कि डाला गया है। और इमरान खान साहब हालांकि बहुत बड़ा लीडर है, उम्मत मुस्लिमा का लीडर है, उसके तमाम केसेस में जमानत मंजूर हो जाने के बावजूद भी उसको जेल में रखा हुआ है। तो एक आम पाकिस्तानी के साथ क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा खौफ था जो कल हमने देखा। हम बाहर भी निकले, कुछ चीज़ें कैप्चर भी की हैं, क्योंकि हम ये जो निज़ाम है, तमाम जो इदारे हैं और सिस्टम है एक तरफ खड़ा हो गया है सिर्फ इमरान खान और उसके नज़रिए को, उसकी पार्टी को, उसके कारकुनान को कुचलने के लिए। तो हम बाहर निकले, कुछ चीज़ें कैप्चर भी की हैं और कुछ चीज़ें हमसे दोस्तों ने शेयर भी की हैं। वो मेरे बैकग्राउंड पर आप देख रहे होंगे, बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी निकले और वो लोग जो रिजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा बने और साइफर को जो है ना वेलकम किया और उनके हैंडलर्स बने, सहूलतकार बने, सहूलतकारी की एक यानी कि डोनाल्ड लू की। तो उन्होंने ये चीज़ें देखी। अब वो एक नई स्ट्रेटेजी के साथ मैदान में, क्योंकि इलेक्शन करीब है, 8 फरवरी बहुत दूर नहीं है, तो एक नई प्लानिंग के साथ उतरेंगे। पाकिस्तानियों को इस वक्त एहतियात करने की ज़रूरत है। पाकिस्तानियों को चाहिए सब्र तहम्मुल से, पुरअमन तरीके से आप एहतजाज रिकॉर्ड करें। ये हो ही नहीं सकता कि आप हक पर हों और आप पर जो है जुल्म हो, बर्बरियत हो और उसका आपको नेमुल बदल ना मिले आपके सब्र का। हम ज़रूर एक दिन जो है हकीकी आज़ादी हासिल करेंगे इस मौजूदा करप्ट सिस्टम से, माफियात से, और वो वक्त दूर नहीं है कि जब अब ये तो क्लियर हो चुका है कि जिस तरह आज अवाम निकली है, 8 फरवरी को इससे भी ज़्यादा निकलेगी और तकरीबन 7 से 8 करोड़ जो नौजवान हैं। अब सुनने में ये भी आ रहा है कि टोटल जो वोटर्स के लिए पहला जिनके आईडी कार्ड्स बने हुए हैं वो उनकी तादाद तकरीबन हो सकती है 12 से 14 करोड़, लेकिन 25 करोड़ बैलेट पेपर छापे जा चुके हैं अब तक की इतलात के मुताबिक। ये अंदाज़ा हो सकता है, अथेंटिक खबर नहीं है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि 25 करोड़ या 24 करोड़ बैलेट पेपर छपे जा चुके हैं ताकि उसमें धांधली का जो है वो प्रोग्राम बनाया जा सके। अपने वोट की हिफाजत करनी है। 7 से 8 करोड़ जो नौजवान हैं, आपने सिर्फ वोट डालकर चले नहीं जाना, आपने 8 फरवरी वाले दिन अपना पूरा बंदोबस्त करना है। बेशक आप अपना रोजगार भी करते हैं और जिस तरह के घर के कामों में भी आपने वो सब भी करने होते हैं, तो ये सारा जो है ये आपने प्लानिंग बना के रखनी है। वोट डालना है, साथ ही उसकी हिफाजत भी करनी है। ज़रूरी नहीं है कि आप पीटीआई का झंडा लेकर जाएं, ज़रूरी नहीं है कि आप बैनर्स लेकर जाएं या पीटीआई फ्लैग या पीटीआई जो स्टिकर होते हैं वो लगा कर जाएं। ज़रूरी नहीं है कि आप ज़ाहिर करें कि पीटीआई कारकुनान हैं। बेशक आपको कैंप भी शायद नज़र ना आए, कैंप भी हो सकता है कि फतह हो चुके हों पीटीआई के, जो आपको लिस्ट बना कर देंगे, पर्ची बना कर देंगे कि आपका वोट कहाँ है, किधर है, ये सब मालूमात जो होती हैं आपने कहीं से भी बनवा लें। नून लीग का लगा हो, पीपल पार्टी का लगा हो, या कोई किसी और आज़ाद उम्मीदवारों के जैसे होते हैं उनके लगे हों, आप कहीं से भी आपने पर्ची बनवा लेनी है और आपने वोट कास्ट करना है। बेशक किसी को समझ ना लगे, पता ना लगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एजेंट होंगे उनको चाहिए
ان کے لیے بھی جو ہینڈلرز ہیں، سہولتکار ہیں، کرپٹ مافیا، ان کے خلاف بھی انہوں نے پلاننگ بنائی ہوئی ہے کہ ان کو قریب ہی نہیں آنے دیں گا، ان کی موجودگی میں شاید ووٹ کاؤنٹ نہ ہوں۔ ان کو بھی چاہیے کہ آپ اپنی جو اسٹریٹجی ہے وہ بھی بنا کے رکھیں۔ ہر قسم کی آپ نے کلپس بنا کر، ہو سکتا ہے انٹرنیٹ فعال نہ ہو، نہ چل رہا ہو، بند ہو، تو آپ نے کلپس لازمی بنانے ہیں۔ کلپس بنا کر کوئی اور طریقہ کار ہو شاید آپ بنا لیں، جیسے وائی فائی یا کوئی اور طریقے سے کلپس بنا کر جہاں تک بھی ہو سکے۔ پی ٹی آئی کا بھی سوشل میڈیا جو ہوگا کنٹرول روم، وہاں آپ سینڈ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے پوری دنیا کو یہ چیزیں دکھانی ہیں اور آپ نے اپنا جتنا بھی ہو سکے کردار ادا کرنا ہے۔ آپ جتنی زیادہ تعداد میں باہر نکلیں گے، اتنا جو آپ کے مخالفین ہیں، جو آپ کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں، جو آپ کو کوشش کر رہے ہیں کہ آپ باہر نہ نکلیں، وہ اتنا ہی زیادہ خوف زدہ ہوں گے، اور اتنا ہی ان کی جو پلاننگ ہے، جب آپ ان کے اعصاب پر سوار ہوں گے، ان کی پلاننگ فیل ہوگی، غلط ہوگی۔ ہمیشہ سے غلطی ہو رہی ہے، جو وہ پلاننگ عمران خان یا اس کے کارکنان یا پی ڈی اے کے خلاف کرتے ہیں، الٹا ان کے گلے میں پڑتی جا رہی ہے۔ عمران خان کو کچلتے اپنا مقام کھو بیٹھے ہیں، اپنا جو کردار تھا خفیہ وہ بے نقاب کر بیٹھے ہیں، جو کہ اب ان کے لیے شرمندگی کا باعث بن چکا ہے۔ تو پاکستانیوں، عمران خان کس کے لیے جیل میں پڑا ہے، یہ آپ نے لازمی سوچنا ہے۔ عمران خان صاحب جیل سے باہر آنا اس کے لیے ایک سیکنڈ کا بھی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ ڈیل کر کے باہر آ سکتا ہے، چپ کر کے الیکشن بھی لڑ سکتا ہے، اور جو طاقتور لوگ ہیں ان کے کہنے میں آ کر وہ الیکشن بھی لڑے گا، شاید حکومت میں بھی بیٹھ جائے گا، یا کسی ایک صوبے کی حکومت بھی لے کر بیٹھ سکتا ہے۔ لیکن وہ ایسا نہیں کر رہا، وہ باہر بھی جا سکتا ہے، آرام کی زندگی جی سکتا ہے، لیکن وہ ایسا کیوں نہیں کر رہا، یہ آپ نے لازمی سوچنا ہے۔ ضلع شاہ کو آپ نے یاد رکھنا ہے، عرشہ شریف کو آپ نے یاد رکھنا ہے، عباد فروخ کے بیٹے کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ووٹ دیتے وقت یاد رکھیے گا کہ آپ کا ووٹ، جس کو آپ ووٹ دے رہے ہیں، آپ اس کے کردار کی گواہی دے رہے ہیں، یعنی آپ اس کے کردار سے مطمئن ہیں۔ نہ تو وہ کرپٹ ہے، نہ چور ہے، نہ دوغلا ہے، نہ لوٹا ہوگا۔ وہ تو 20-20 کروڑ میں بک جاتے ہیں پیسے لے کر۔ آپ تو پیسے نہیں لیتے، ووٹرز تو پیسے نہیں لیتے، لیکن آپ کا ووٹ ایسے لوگ بیچ دیتے ہیں جن کا ایمان کمزور، جو کرپٹ ہیں، مافیاز ہیں، جو لالچی ہیں، مفاد پرست ہیں، وہ آپ کا ووٹ بیچے۔ یہ چیز آپ نے، یہ الیکشن آپ کے لیے صرف الیکشن نہیں ہے، جھوٹ اور سچ کی ایک جنگ ہے، اس میں آپ نے کردار ادا کرنا ہے۔ اللہ